इस वक्त का सबसे फास्ट चार्जिंग करने वाला स्मार्टफोन है ये Realme GT Neo 5 और इसके साथ आता है 240 वाट का ये चार्जिंग एडाप्टर और गेमिंग में भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो इस वीडियो में हम इसका गेमिंग टेस्ट करेंगे। अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए प्रोसेसर लगाया गया है Snapdragon 8 Plus Gen 1 और ये बड़ी सी स्क्रीन दी गई है 6.7 इंचज़ की। मैंने इसके अंदर गेम्स डाउनलोड कर ली हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं, गेम खेलते हैं और देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट है। Realme GT Neo 5 में मैंने मुकम्मल चार्जिंग कर दी है 240 वाट के चार्जर से। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसके अंदर प्ले स्टोर चल सकता है। मैंने प्ले स्टोर जो है डाउनलोड किया है, इसमें आता नहीं है, तो इसी वजह से मैंने जो है इसमें गेम डाउनलोड किया है। जैसे कि ये PUBG मोबाइल डाउनलोड किया है मैंने, इसके अलावा PUBG मोबाइल लाइट किया है डाउनलोड, उसके अलावा ये है लॉस्ट लाइट। बहुत ही कमाल का गेम है ये, मैंने आज ही डाउनलोड किया है, खेल के देखा, काफ़ी मज़ा आया है मुझे खेलने में, बहुत मज़ा आया। तो 1 घंटा गेम टेस्ट करेंगे, खेल के देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट है, कितनी बैटरी इस्तेमाल होती है, कितना हीट ये होता है। ये आपको दिखा दूं कि अभी जो है ये मैंने इस्तेमाल नहीं किया। चार्जिंग करने के बाद मैंने रख दिया था। 28 इसकी जो है ये टेम्परेचर है और 27 है और पीछे से भी देखें तो 26 दिखा रहा है ये। इसके अलावा जब आप गेम वगैरह खेलते हैं तो आप इसकी GT लाइट को ऑन कर सकते हैं, जिससे जो है ये GT मोड है, इससे गेमिंग में वगैरह काफ़ी मज़ा आने वाला है। स्टेबिलिटी होगी, स्मूथ चलेगा, मगर इससे जो है बैटरी को ज़्यादा ये कंज्यूम करेगा। तो मैं इसे टर्न ऑन कर देता हूँ और देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आने वाला है। तो चार्जिंग जो है अभी 100% इसकी चार्जिंग है। सबसे पहले गेम हम खेलेंगे ये लॉस्ट लाइट। गेम काफ़ी अच्छा है, दिखाता हूँ कि काफ़ी ग्राफिक लेने वाला है। डाउनलोड करने में काफ़ी इसने टाइम लगाया है। कनेक्ट कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं, HD कर सकते हैं, या HD में जो है अल्ट्रा कर सकते हैं। जब आप इसके यहाँ पे जाएंगे तो दिखाएगा कि कितना FPS है, कितना FPS ऊपर नीचे जा रहा है। तो अभी जो है 60 FPS दिखा रहा है यहाँ पे। 100% इसकी बैटरी है और GT मोड को मैं इसको टर्न ऑन कर देता हूँ। बैलेंस है, लो है। तो 3 कैटेगरीज हैं। अगर आप बैटरी कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लोअर कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा बैटरी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, देखते हैं कितनी जल्दी जल्दी ये बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर और ऑप्शन हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जिसमें आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं, या किसी की कॉल से रिजेक्ट कर सकते हैं। गेम खेलते वक्त आप डिस्टर्बेंस नहीं चाहते तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप गेम खेलते वक्त दूसरे एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं हाफ स्क्रीन में। तो अभी टाइम देखा जाए तो टाइम जो हो रहा है तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। तो 1 घंटा गेम खेलेंगे, 3:30 बजे तक देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट है। अगर आप PUBG वगैरह के दीवाने हैं तो ये गेम भी काफ़ी अच्छा होने वाला है आपके लिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस गेम में। ग्राफिक काफ़ी अच्छी है, हैवी ग्राफिक इसके अंदर ग्राफिक का इस्तेमाल किया गया है। यस, गेम थोड़ा थोड़ा हैंग हो रहा था। ये 30 मिनट इसके पूरे हो गए हैं इस गेम को खेलते वक्त। तो देख लेते हैं कि इसकी कितनी चार्जिंग जो है वो ख़त्म हुई है और इसमें कितनी चार्जिंग अभी बाकी है। तो उसमें जो है 7% इसने बैटरी इस्तेमाल की है। आधा घंटा इसने ये गेम खेला है तो 7% बैटरी ख़त्म हुई है। इस गेम में थोड़ा हैवी गेम है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं जगहों पे ये हैंग हो रहा था, बहुत कम जगहों पे।
और दूसरा गेम देखते हैं हम अपना ये वाला पबजी मोबाइल। तो पबजी लाइट खेल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे चलता नहीं है, तो अब ये पबजी गेम खेलते हैं, देखते हैं कि कैसा रिज़ल्ट होने वाला है इसमें। ये पबजी स्टार्ट हो चुका है। सेटिंग में जाके देखते हैं इसकी ग्राफिक का क्या हाल चाल है। तो ग्राफिक में जो है स्मूथ मिल जाएगा, स्मूथ में एक्सट्रीम है, अल्ट्रा है, तो तमाम के तमाम है, बैलेंस में भी है, एच डी है इसके अंदर, एच डी आर है, एच डी आर में एक्सट्रीम है, हाई है, मीडियम है, लो है। अल्ट्रा एच डी में जो है आपको ही मिल जाएंगे, आप चाहें तो मीडियम कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं, या अल्ट्रा कर सकते हैं। सबसे पहले जो है मैं स्मूथ खेलता हूँ, स्मूथ पे पता चल जाएगा कि क्या रिज़ल्ट है एक्सट्रीम में। उसके बाद जो है हम ये अल्ट्रा एच डी भी खेल के देखेंगे। और ये 4K है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्या है, 4K अभी सोन है। तो मैं शुरू करता हूँ ये स्मूथ से, स्मूथ कर देखते हैं रिज़ल्ट। उसके बाद जो है हम एच डी अल्ट्रा को भी खेलेंगे। इसमें एक मसला आ रहा है, जब भी ये लोडिंग कर रहा है गेम प्ले करने के लिए, ये स्मूथ अल्ट्रा एच डी में जो है ये यहाँ पे जाके हैंग हो रहा है। ये मैंने तकरीबन 6-7 दफ़ा ऑलरेडी ट्राई कर लिया जब भी मैंने टाइम स्टॉप कर लिया है, और तकरीबन मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट होने वाले हैं, ये ऐसे ही यहाँ पे जाके जो है ये हैंग हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है, मगर मैंने ये जो है अल्ट्रा एच डी पे जब मैंने सेलेक्ट करके इसे प्ले किया तो ये ऐसा हैंग नहीं हुआ था। तो स्मूथ था, ये एक्सट्रीम पे मैं प्ले कर रहा था, मगर ये वहाँ पे जाके ये हैंग हो रहा था। तो अल्ट्रा एच डी पे करते हैं सेलेक्ट, अल्ट्रा पे, और ये स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये हैंग होता है या नहीं। तो ये वाला हैंग नहीं हुआ, मगर स्मूथ वाला जो था काफ़ी ज़्यादा हैंग हो रहा था। तो ग्राफिक देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अभी मैं टाइमिंग शुरू कर देता हूँ, और यहाँ पे देखते हैं कि बैटरी जो है 91% हो गई है इसकी। तो यहाँ पे जो है हम ये GT को ऑन कर देंगे, GT मोड है ताकि अच्छा चले। जब ये शुरू हो रहा था ग्राफिक, आपको पता चल रहा था कि ग्राफिक कैसी हो रही थी, तो आहिस्ता आहिस्ता ग्राफिक पूरी आई है। ग्राफिक देखो तो कुछ ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा इसमें। GT मोड मैंने टर्न ऑन किया हुआ है, और ये अल्ट्रा HD है इसकी ग्राफिक। Marked a location. अब तक ऐसी फीलिंग नहीं आई कि ये फ़ोन हीट कर रहा है या ये गेम हैंग हो रहा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब तक तो काफ़ी स्मूथ चल रहा है गेम। That's very simple, right? We're the best. ओके, सो अब दूसरा ये वाला खेल लेते हैं, कराकिन। 2 किलोमीटर का है, देखते हैं कि इसका कैसा ग्राफिक का रिज़ल्ट आने वाला है। बाकी आवाज़ वगैरह तो आप लोगों ने सुन ली, कैसा मज़ेदार सा इसका साउंड है। ग्राफिक भी ठीक लगी है मुझे, और अभी तक जो है इसको आधे घंटे में जो है ये वाला गेम जो है तकरीबन 15 मिनट तक खेला, 33% हो गया है। और हमने वो पहला गेम खेलने के बाद भी इसका टेम्परेचर चेक नहीं किया था, जो पहले था वो 34 हो गया। तो अभी भी जो है ज़्यादा हीट नहीं हुआ है। बाकी चार्जिंग देखी जाए तो इसने जो है 87% इसकी अभी चार्जिंग बची है। तो 13 मिनट 13% इसकी बैटरी जो इस्तेमाल हुई है।
ऑलराइट, सो तकरीबन 1 घंटे गेम खेलते वक्त इस फ़ोन को साथ हो गए हैं। तो आधा घंटा जो है पबजी को खेला है और आधा घंटा जो है वो दूसरा गेम खेला है। टेम्परेचर चेक कर लूँ कि टेम्परेचर ये हुआ कितना है इसका, 33, 35, तो हल्का सा बड़ा है आई गेस, ज़्यादा नहीं। मुझे इतना फील नहीं हो रहा है कि मेरा हाथ जो है बहुत ज़्यादा वार्म हो गया, हल्का सा शायद हुआ होगा तो हुआ होगा आई गेस। तो इसकी बैटरी भी देख लेते हैं कि इसने कितनी बैटरी इस्तेमाल की है। तो 83 हो रहे हैं अभी, इसकी 83% इसकी बैटरी बची है। सबसे पहले तो इसकी चार्जिंग में मुझे मसला आया था कि इसने 10 मिनट के अंदर इसने चार्जिंग मुकम्मल नहीं की, और जब मैंने PUBG डाउनलोड किया है तो उसके अंदर जो स्मूथ वो चल नहीं रहा। अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल किया, फिर भी वही ऐसे ही रिजल्ट था। मुझे लगता है थोड़ा से इसके अंदर बग्स आ रहे हैं। बग्स को जो है इन्हें ये क्लियर करना पड़ेगा, जब भी लोग इसे मज़ीद पसंद करेंगे। और अभी इंटरनेशनल मार्केट में नहीं आया, जब आएगा तो आप लोग कंसिडर कर सकते हैं इस फ़ोन को। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आती है तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और दूसरे टेक वीडियोज़ भी आपको जल्दी मिल जाए तो नोटिफिकेशन टर्न ऑन कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।